हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 5 हाई पेइंग करियर्स जिनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। एंड सबसे खास बात इन जॉब्स की ये है कि ये आपकी स्किल को इन्हांस करती हैं, आपके इंटरेस्ट के साथ ओवरलैप करेंगी और साथ ही साथ आपको ढेर सारे पैसे कमा कर देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रोल हमारे पास है ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। इस जॉब के बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ कि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से हो या नहीं हो, दिस इज़ वन अपकमिंग करियर विच कैन हेल्प यू अर्न अप टू 8 to 30 lakhs per annum in your entry level role। आप अगर प्लानट के बारे में कंसर्न है, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हैं और साथ ही साथ अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। इंजीनियर्स हो या इको ग्रेड्स हो, MBA या BSc, anybody can apply। that is the versatility। and also if you're interested in ESG, सिर्फ ESG नहीं, even if you're interested in doing research like LCA, life cycle assessment and other subjects, this is a great field। ESG क्या होता है, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं बिकॉज आई टॉक अबाउट दिस अ लॉट। सो ESG इज एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? क्या ये कंपनी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करती है? अगर उससे फॉलो करती है तो क्या उनके काम से सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं? एंड हाउ इज़ देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर? सो दिस इज़ व्हाट एन एनालिस्ट डज हियर। इस जॉब की डिमांड ग्लोबल है और बहुत ज़्यादा अपकमिंग है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में खास करके इतना बूम बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, सो यू मस्ट पे अटेंशन टू दिस जॉब एंड लुक एट नेसेसरी सर्टिफिकेशंस। हाँ जी, रील्स देखते देखते आई एम श्योर you've heard of the word influencer, content creation and whatnot. But this is somewhere where you can make a great career as well as a talent scout or as a manager. इसके लिए आपको ज़रूरत रहेगी about great people skills। ट्रेंड सेंस आपको है, आप एल्गोरिथम समझ सकते हैं एंड अगर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं देन यू कैन डू वेल इन दिस जॉब। Career opportunities in campaigns, brands, and PR are endless here. People who are extroverts, have great fashion and lifestyle sense, या फिर वो बस क्रिएटिव हैं और इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दिस इंडस्ट्री इज़ ओपन टू ऑल। खास बात यहाँ पे ये है कि आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं वेरी इजीली बिकॉज ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर फ्रेश यंग टैलेंट एंड स्टाइपेंड आपको इजीली अब तो मिल सकता है 10 से 15,000 का। फुल टाइम काम करने पे फन फैक्ट, यू कैन अर्न अप टू 10 to 14 lakhs per annum। एक टर्म आजकल बहुत रेलिवेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ वे ऑफ यूजिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ countries interacting with each other not through trade or money but by exchange of ideas and of content। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आपको ये समझ आता है कि जो पूरी इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड, इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग सो मच अटेंशन टू दिस। इट इज़ अ 10 on 10 अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड सी कि ट्रेंड के साथ आप अपने आप को अलाइन करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। दिस शोज दैट यू आर अडेप्टेबल टू वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यू आर ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट रोल वी हैव इज़ ऑफ अ UI/UX डिज़ाइनर। अब ये कौन होते हैं जी? UI का मतलब है यूज़र इंटरफेस। मान लो कि कोई ऐप है, उस एप्लीकेशन की शक्ल कैसी दिखती है, वो उसका लुक एंड फील कैसा है, ये सब क्या डिसाइड करता है? उसका UI, जो कि है उसका फेस। जैसे कि फोकसेस ऑन एस्पेक्ट्स लाइक योर कलर्स, साथ ही में लेआउट्स। लेआउट्स मतलब कितना नीट है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, बटन्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, दीज आर द थिंग्स यू सी। नाउ UX इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब कि वो ऐप कैसा आपको फील कराता है, राइट? मतलब कि उसका ब्रेन। उस ब्रेन में क्या कंपोनेंट्स आते हैं? कंपोनेंट्स लाइक फ्लो। फ्लो मतलब ईजी है आपको यूज़ करना या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? नेक्स्ट है आपका यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब आप फन हैं, इंजॉय कर रहे हो उस ऐप को यूज़ करते हुए, या आपको बोरिंग लग रहा है कि आप जल्दी बंद कर दे रहे हैं। वायर फ्रेम्स, ऑल ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स आर कवर्ड अंडर योर UX। सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे रह सकती है अबाउट 4 to 30 lakhs per annum डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन, राइट? यहाँ पे आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ध्यान देना रहना पड़ता है लाइक Behance, Dribbble, लिंक्डइन। यहाँ पे आप क्या करते हैं? अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो बनाएंगे अपने काम का और लोगों से कनेक्ट करेंगे, उन्हें एंगेज करेंगे। सो दिस इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड ऑप्शन। दिस रोल इज़ ग्रेट फॉर समवन जो डिज़ाइन, लॉजिक और एम्पथी को तीनों को साथ में कंबाइन करके अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। एम्पथी आपको अपने यूज़र्स की तरफ होनी चाहिए कि वो आपके ऐप को कितनी ईजिली यूज़ कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आप दे पा रहे हैं। कुछ टूल्स सीखने रहते हैं लाइक फिग्मा, कैनवा, अडोबी XD,
बट खास बात यह है दैट दीज आर वेरी इजी टू लर्न। इनको आप अपनी किसी भी रेगुलर डिग्री के साथ भी लर्न कर सकते हैं और वो आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे तो आपको ईजिली 1000 to 5000 रुपीज़ पर पेज, ऐप का कोई भी एक पेज डिज़ाइन करने के 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेल। And don't underestimate this role because any bad app design can lose users, right? अगला रोल आता है वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। यहाँ पे आप लॉजिकल थिंकर्स इन्हें चाहिए रहते हैं विद इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, हैकिंग एंड पजल्स। एक गेम की तरह इसको समझो, जहाँ पे अगर आपको टूल्स लाइक लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, क्रिप्टोग्राफी ये सब आता है, देन यू कैन बी एथिकल पीपल इन दिस फील्ड अर्निंग अप टू 8 to 16 lakhs per annum। कोई डिग्री बैरियर्स नहीं है। बीएससी, बीटेक, एनी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस विच विल हेल्प यू अप्लाई योर नॉलेज आर रेडी टू एक्सेप्ट करियर्स इन दिस जॉब। एंड लास्टली माई फेवरेट, दैट ऑफ एन ईवी स्पेशलिस्ट। कितनी बात हो रही है आजकल ईवीज़ की गाइस मार्केट में। जैसे ही हम लोग आइस से ईवी में शिफ्ट कर रहे हैं, आइस क्या होता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, उससे जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं ऑन ईवी विच रन्स ऑन बैटरीज, आप देखेंगे आपको नॉलेज चाहिए रहेगी ऑन ईवीज, सोलर एनर्जीज एंड इनके हैंड्स ऑन स्किल्स एंड पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस। बिकॉज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर बैटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज सीन हियर। वेस्ट मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि बैटरीज जब ख़त्म हो जाएंगी उन्हें डिस्पोज कैसे किया जाएगा या उन्हें रीयूज़, उन्हें रिचार्ज कैसे किया जाएगा। दिस इज़ एन अपकमिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉलेज विच कैन हेल्प यू अर्न अप टू 6 to 12 lakhs per annum. But you have to pay attention here because the future lies nowhere but here. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो एंड आप अपने जेई नीट के बियॉन्ड जाके कुछ चीज़ें सोच पा रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल। एंड अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। Let me know in the comments how you like this video and what content next would you like to see. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. All the best.